बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं अपने 2 प्लांट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और करेंगे उस पे बात कि उनके फूल जो हैं इस टाइम में छोटे या बड़े किस तरह से हो रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। तो पहले गुलाब के पौधे पे बात कर लेते हैं और देसी गुलाब पे बात करेंगे। इंग्लिश वाला जो गुलाब है उस पे फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे, ऐसे वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो जी ये मेरा गुलाब का पौधा जो है काफ़ी पुराना है, ये देखें। और इसके ऊपर फूल जो हैं पहले खिलते थे, गर्मियों में भी कभी कभी फूल इस पे खिल ही रहे थे, लेकिन बहुत छोटे साइज़ के और उसकी पेटल्स भी बहुत कम होती थी और वो एक दिन में ही स्पेंड हो जाते थे। लेकिन अभी चूँकि गुलाब का मौसम आ रहा है और जो फूल हैं इसके ऊपर वो ज़्यादा भी आएंगे और उनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन कैसे बड़ा होगा, ये नहीं है कि बस उसके हाल पे हम छोड़ देंगे तो फूल जो है वो खुद ही बड़े हो जाएंगे या इस तरह से आपका पौधा जो उसकी ग्रोथ खुद से ही अच्छी हो जाएगी। तो इस पर इस टाइम में इसके ऊपर बहुत सारी कलियां जो आई हुई हैं मेरे इस पौधे के ऊपर, ये देखें। और ये इनमें से कुछ काफ़ी सारे फूल जो हैं वो कल के टाइम खिलेंगे भी, कल सुबह। और अभी ये जो फूल हैं ना गुलाब के, ये ठीक से खिलते हैं बहार के मौसम में। फरवरी मार्च में इसके ऊपर बहुत बहार आती है, गुलाब के ऊपर बहुत खूबसूरत इसके फूल जो हैं वो खिलते हैं। लेकिन सर्दियों में इसके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और सर्दियों में भी बहुत अच्छे फूल इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना वो इस टाइम में ये है कि आप अगर आपका पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं। आज मुझसे मेरी एक दोस्त मिली है, तो उनके घर में काफ़ी बड़ा पौधा था गुलाब का, ग्राउंड में लगा हुआ। तो वो कह रही थी हमने उसको काट देना, उसके ऊपर तो फूल ही नहीं आते हैं। तो फूल ना आने की रीज़न ये होती है कि एक तो हम उसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं गुलाब की, कि हमें लगता है कि हम अगर इसको काटेंगे तो हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो पिछले साल इन्हीं दिनों में तकरीबन मैंने अक्टूबर नवंबर ही था जब मैंने इसकी कटिंग की थी और वही कटिंग जो है वो मैंने लगा ली थी और उससे मुझे और पौधे भी मिल गए थे। तो इस टाइम में आप इसकी कटिंग भी लगाएं, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाएगी, गलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, तो वो भी चल जाएगी। इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाई हुई है। तो अभी ये चीज़ है कि आप इसकी कटिंग करें सबसे पहले, और दूसरा ये है कि आपने इसको खाद कौन सी इस टाइम में डालनी है। तो ये मेरे पास देखें जी, ये खाद है, क्या इसको कहते हैं, डीएपी खाद है मेरे पास। जब हम कोई ऑर्गेनिक खाद जो है इसमें डालते हैं ना, तो वो फिर उसका असर भी स्लो होता है और वो हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है। मतलब हमें 8-10 दिन के बाद जो है वो डालनी पड़ती है, कि हम महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा भी डाल दें तो काफ़ी है। और अगर आपका पौधा काफ़ी मैच्योर है, साइज़ में इतना है, उसका गमला भी बड़ा है, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर तकरीबन इतने दाने जो हैं ये भर के 1 चम्मच हो जाएगा। तो ये आपने डाल देनी है और 15 दिन के बाद फिर आपने डालनी है। और देखिएगा कि आपका जो गुलाब का पौधा है ना जिसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, वो सिर्फ ये 2 काम करने से, अभी इसमें पानी भी डाल देंगे, तो ये 2 काम करने से क्या होगा कि इसके ऊपर अच्छे खासे जो है ना वो फूल आएंगे और फूलों का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होगा, गुथे हुए जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और गर्मियों में भी मैं गुलाब के पौधे को इतनी खाद देती रही हूँ कि ये अपनी ताकत में रहे, ये नहीं मैंने छोड़ दिया कि अब तो इसका टाइम नहीं है फूल देने का तो मैं इसको छोड़ दूँ बस। तो मैंने गर्मियों में इसकी जो है वो कटिंग भी की, इसलिए मैं अब इस टाइम इसकी कटिंग नहीं कर रही, क्योंकि मैंने 2 माह पहले इसकी अच्छी सी कटिंग जो है ना 2-2.5 माह पहले मैंने कर दी है। और ये देखें न्यू यहाँ से इसकी, ये देखें निकल रही हैं ब्रांचेस भी, छोटे छोटे बर्ड्स इसके बांधे हैं।
और जो नई ब्रांचेस निकलती हैं ना उसी के ऊपर कलियां बनती हैं और फिर फूल खिलते हैं। और अगर हम इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, तो अगर ज़्यादा देर हो गई है आपका पौधा भी इस तरह से ख़राब शेप में जा रहा है, तो फिर आप तो उसकी अच्छी खासी कटिंग करें। उसकी कोई अगर इतना बड़ा पौधा है ना, तो इतनी इतनी ब्रांचेस जो है ना इतनी इतनी रख के उसको काटें। तकरीबन 1-1 फुट तक है उसकी ब्रांचेस को काटते हैं आप। और इसमें डरें बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पौधे के साथ यही करती हूँ। और मेरा पौधा जो है वो देख लें आपके सामने है, बहुत अच्छा चल रहा है, फूल भी बहुत अच्छे आते हैं इसके ऊपर। और अभी बात कर लेते हैं मोतियों के पौधे की। तो जी ये देखें, ये हमारा मोगरा का प्लांट है और ये कुछ इस तरह से माशाल्लाह से फैला हुआ है और काफ़ी बड़े पॉट में लगा हुआ, तकरीबन 16-18 इंच का पॉट होगा ये जिसमें है, और छुप गया हुआ है कहीं नीचे ही, ये देखें। तो अभी इसके ऊपर जो फूल हैं अगर वो नहीं आ रहे या कलियां बनती हैं इस तरह से, तो छोटी छोटी बनती हैं और फूल भी जो हैं वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे खिल रहे हैं। तो इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि मेरी तरह इग्नोर किया, मैं भी काफ़ी दिन से कह रही थी अच्छा मैं इसमें खाद डालती हूँ, और जो गुलाब में आपने खाद डालनी है वही सेम खाद जो है आपने इसके लिए यूज़ करनी है। और इसकी भी प्रूनिंग उसी तरह आप लोगों ने करते रहना है जैसे गुलाब की करते हैं। लेकिन इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है ना वो अभी इस टाइम में मैं नहीं कहूँगी कि आप करें। तो ये तकरीबन इतना बड़ा मेरा पौधा है और गमला भी है, तो ये मैंने इतना दाने जो हैं इसमें डाल दिए हैं खाद के। तो इससे क्या होगा कि इसके फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी एक रीज़न और भी है कि अगर फूल छोटे खिल रहे हैं इसके, जैसे गुलाब का भी मौसम आ रहा है कि उसके ऊपर ज़्यादा फूल आएंगे, बड़े फूल आएंगे, तो वैसे ही ये जो मोगरा का प्लांट है ना इसके ऊपर फूल ना आने का टाइम है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा फूल गर्मियों में आते हैं और जैसे ही सर्दी आती है तो फिर डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन कुछ वैरायटीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि उनके, जैसे ये वाला मेरा प्लांट है, इसके पत्ते एकदम नहीं गिरते हैं। जैसे कि मौसम आता है इस तरह का, ख़ज़ां का मौसम आता है तो पत्ते तेज़ी से कुछ पौधों के जो हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन इसके पौधे बहुत स्लो गिरते हैं। कभी कभी 2-4 पत्ते इस तरह से गिर गए। तो इस टाइम में अगर आप, अभी टाइम है, इसकी जो छोटी कलियां हैं, तो आप परेशान ना हो कि इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, खाद डालें आप। मतलब कि कलियां तो बनती हैं, छोटे फूल आ रहे हैं तो खाद डालें, तो थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। लेकिन सेम गर्मियों वाला नहीं होगा कि मतलब जैसे गर्मियों में इतने ढेरों ढेर फूल आते हैं। अब इसके ऊपर देखें कलियां तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, लेकिन साइज़ उनका छोटा है जैसे पहले फूल खिलते थे। एक तो ये वजह है कि इसका मौसम जा रहा है, फिर बाहर के मौसम से इसके ऊपर फूल आना स्टार्ट होंगे, और दूसरी रीज़न ये कि इसको हम प्रून नहीं करते हैं। और प्रून आपने जब इसको करना है ना, इतनी इतनी इसकी ब्रांचेस जो है ना, इसकी टिप्स ऊपर से बस काट दें। एक दफ़ा फूल खिल गए हैं, ये सारी कलियां बनी हुई हैं ना, तो फूल खिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँगी, सारे प्लांट की ही कर दूँगी। ब्रांचेस ऊपर से पकड़ूँगी सारी और उनकी हल्की हल्की जो है टिप्स मैं सबकी काट दूँगी। तो इस तरह से फिर फूल भी आएंगे नेक्स्ट मौसम में, और उनकी ग्रोथ जो है वो पौधों की ज़्यादा अच्छी होगी। जितने भी आपके पास मोगरा के प्लांट हैं उनके साथ कुछ आप इस तरह से करें तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके पौधे भी हेल्थी हो जाएंगे और फूल भी इनके ऊपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और ये पौधा इतना पुराना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये 1 साल का पौधा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी ग्रोथ देखें कैसे है। ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है, जिस नर्सरी से हमने लिया था छोटा सा पौधा था, कटिंग अभी उन्होंने फ्रेश ही लगाई हुई थी। लेकिन मुझे शौक़ था, तो बड़ा पौधा जो है वो महंगा दे रहे थे, तो मैंने कहा आप मुझे यही दे दें, मैं इसकी केयर करके ना बना लूँगी इसको बड़ा प्लांट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अच्छा है। इसकी भी मैंने गर्मियों में कटिंग की थी, काफ़ी सारी इसकी ब्रांचेस काटी थी
और 1-2 कटिंग इसकी मैंने लगाई थी, वो चल भी गई। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते, लेकिन इस टाइम में नहीं। अब नेक्स्ट ईयर जो है ना, आप बरसात के मौसम में आप अगस्त में लगाएं इसको, तो फिर इसकी कटिंग जो है वो चलेगी। इस टाइम मैंने, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हमने तो लगाई है, हो गई है, लेकिन मैंने खुद नहीं लगाई, इसलिए मैं आपसे भी नहीं कहूँगी कि आप लगाएं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं मोगरा और गुलाब के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि गुलाब का मौसम आ रहा है या आ गया है, और मोगरा का मौसम जो फूल खिलने का वो जा रहा है या चला गया है। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।